शायद उनके लिए एक गैर मुतवक्को और इंतहाई खतरनाक महाज खुल गया। पाकिस्तान की बात है तो अमेरिका को और इसराइल को अच्छी तरह से पता लग गया कि ईरान वेनेजुएला नहीं है और ना ही सीरिया और इराक है। और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान ईरान भी नहीं है। बड़े दावे किए ना डोनाल्ड ट्रंप ने, यहां पे तो उन्होंने 7 बता दिए, गिनवा दिए कि 7 दावे 7 के 7 गलत साबित हो गए डोनाल्ड ट्रंप के। तो मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक एस्केलेटरी लैडर पे चढ़ गया है। एस्केलेटरी लैडर से मुराद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमन की तरफ नहीं बढ़ रहा, जंग की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप ने जो बातें कर दी हैं, ये बातें धोखाधड़ी की तरफ इशारा करती हैं। जो ट्रंप बातें कर रहा है ये वो नहीं है जो ईरान राजी हुआ है, और अब सुबह उसका नतीजा आ गया है। अपनाए हरमुज़ एक बार फिर बंद हो गई है। एक बार फिर हम देख रहे हैं अपनाए हरमुज़ 24 घंटे पहले ये पता चला कि जी अपनाए हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई है, लेकिन अब फिर वो बंद हो गई है। ईरान इसका इल्जाम अमेरिका के ऊपर लगा रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि ये हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। ट्रंप से एक्सपेक्ट तो ना करें। ट्रंप तो इस वक्त जो है वो, आपको पता है, जो बंदा उसके पास आता है, और वो खुद भी इनसाइड ट्रेडिंग में ये बड़ा किस्सा आ रहा है कि उनके जो करीब के लोग हैं, ये ऑयल की प्राइस ऊपर नीचे जाती है तो उसमें सट्टा खेलते हैं। अब ये वो मिशन था जो दुनिया का कोई और मुल्क ना लेता, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि खिदमतगार और खिदमतगुजार हुकूमत है तो मीर जाफर ये बीड़ा उठाता है और खुद जाता है। अब आप सोचें कि एक ऐसा मिशन जो कामयाब होने के चांस कम है कि जी ईरान सारा यूरेनियम भी दे देगा, आगे भी अफजूदगी नहीं करेगा, लबनान को भी छोड़ देगा, ये मिशन तो स्टार्ट के वक्त ही फेलियर की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर क्यों इतना बड़ा कदम उठाया गया? उसकी जंग खत्म नहीं कर रहा, ये मौका ढूंढ रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज को स्टेबलाइज किया जाए और पेट्रोल की कीमत को स्टेबलाइज किया जाए। जब तक इजराइल और अमेरिका तलाक न करें एक दूसरे से सेपरेट, जब तक ये दोनों नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान का डबल गेम की पोल खुल गई है, जिसे ट्रंप को बहुत बड़ा सदमा लगा है। दरअसल आसिम मुनीर का गहरा कनेक्शन IRGC से आया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के खुफिया एजेंसी आसिम मुनीर को लेकर चिंतित में है। दरअसल उनका लिंक ईरान के सैन्य से बहुत पुराना है। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारियों के करीब रहे हैं। फॉक्स न्यूज डिजिटल के मुताबिक आसिम मुनीर ईरान की कुदरत फौज के चीफ कासिम सुलेमानी और हुसैन सुलेमानी के साथ लंबे समय तक संबंध रहे हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस डेमोक्रेट्स के एनालिस्ट बिल रोगियो ने कहा है कि ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व निष्पक्ष होकर वर्ता करता हो। ईरान के साथ भी पाकिस्तान की सेना के हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच निष्पक्ष होकर मीडिएशन की गारंटी पाकिस्तान नहीं दे सकता। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बिन पैंदी की लोटे की तरह है, वो समय के अनुसार कभी ईरान का साथ लेता है तो कभी अमेरिका का साथ। पाकिस्तान मौका परस्त है, उसे जहाँ से कुछ मिलता नजर आता है उसी की तरफ झुक जाता है। ट्रंप का जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताने का एक उनकी आदत है, उसकी वजह से बार बार उन्हें शर्मिंदगी होती है। और ईरान का प्रॉब्लम यह है कि ईरान इस लड़ाई को किसी भी महाज पे हारना नहीं चाहता। और मैदान के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वहाँ उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हार नहीं मानी। ना वो मुज़ाकरात की टेबल पे हारना चाहता है, ना वो मीडिया के मैदान में हारना चाहता है। तो ईरान को ये लड़ाई हर मैदान के अंदर कम से कम या तो जीतनी है या कम से कम हारनी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार फेस सेविंग के चक्कर में कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनके गले पड़ जाता है। पहले देखें इन लोगों ने किया क्या। फिर बाकर कालीबाफ जो मुज़ाकरात कमेटी के हेड हैं ईरान की जानिब से, उन्होंने सारी चीज़ें खोल कर सामने रख दी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ झूठ उन्होंने 1 घंटे में पकड़े। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इजहार किया कि जनाब आपने हुरमज़ खुल गई है, और ये एक बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को बज़ाहिर मिल गई। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के साथ जो जो बातें कर दी वो ईरान को उसका जवाब देना पड़ गया। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले बाकर कालीबाफ जो स्पीकर हैं ईरान के और उसके साथ साथ वो मुज़ाकराती कमेटी के हेड भी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सारा चट्टा कट्टा खोल दिया अपने ट्वीट के ऊपर और एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी एक स्टेटमेंट इस बारे में जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा यह भी किया कि ईरान अपनी अफसूदा शुदा यूरेनियम, यानी वो यूरेनियम जिसका वजन लगभग 450 किलो है, और वो यूरेनियम जो 60% तक अफसूदा हो चुकी है, यानी उसको एटमी मवाद बनाने के लिए या एटमी धमाका करने के लिए या एटमी तजर्बा करने के लिए चंद दिनों में इस काबिल बनाया जा सकता है अगर ईरान कोशिश करे तो। लेकिन क्या ये वो चीज़ें हैं जिन पे अरब ममालिक मान जाते? मुझे ये बातें सुनकर हैरत तो हो रही थी।
अच्छी बात तो ये है कि अमन हो रहा था, और मुझे आसिम मुनीर साहब की काबिलियत पे भी हैरत हो रही थी कि वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें ईरान से मनवा कर उठ गए कि आप यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें और आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर लें। क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ को अगर कंट्रोल कर देते हैं ईरानी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी और ईरान ने कहा कि हमने खोल दी है लेकिन वो हमारे कंट्रोल के मुताबिक चलेगी, तो ये तो अरब ममालिक को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। वो आबनाए हुर्मुज़ जो इससे पहले अरब ममालिक आज़ादी के साथ इस्तेमाल करते थे, अब वो सारे खलीजी ममालिक उस आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल करने के लिए ईरान के मरहूने मिन्नत हो जाएं और अमेरिका यहाँ से अपनी वॉर ट्रॉफी लेकर चला जाए, तो अरबों को क्या मिला? ये बात मेरे जहन में आ रही थी, लेकिन फिर बाकर कालीबाफ ने ट्वीट कर दिए, और जो उन्होंने ट्वीट किए उनका मतलब मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने तो फारसी में ट्वीट किए, उसका हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया और उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया। बाकर कालीबाफ ये कहते हैं कि अमेरिका के या अमेरिकी सदर के जो हालिया बयानात हैं उस पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर की जानिब से 1 घंटे में किए गए 7 दावे सरासर गलत और गुमराहकुन हैं। यानी 7 चीज़ें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो 7 की 7 गलत हैं। उन्होंने एक एक करके उन चीज़ों के ऊपर बताया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो वजारत खारजा है उसका जो बयान है या इंटरव्यू है उसको आप पढ़ लें, आप गुमराह होने से बच जाएंगे। ईरानी मौक़िफ़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हम 2 बड़े दावों की बात करते हैं इस व्लॉग में। पहला बड़ा दावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है मुकम्मल तौर पर सबके लिए और हमारा ब्लॉकेज जारी रहेगा। ईरान ने कहा नहीं, आपका ब्लॉकेज होगा तो आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी, और आबनाए हुर्मुज़ खुली है ईरान के ज़ेरे कंट्रोल। यानी ईरान ये डिसाइड करेगा, जो रूट ईरान देगा उससे जहाज गुजरेंगे, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके गुजरेंगे, हमारे कंट्रोल में रहेगा। ये ईरान ने क्लियर किया। एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो अमेरिका के लिए एक वॉर ट्रॉफी है कि जनाब ये हमने जीतना है हर हाल में, वो है कि वो यूरेनियम लेकर चले जाएं, जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उसको वहाँ से ले जाएं। अब इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। वो जो स्टेटमेंट है इसके अंदर जिसका लिंक शेयर किया है बाकर कालीबाफ ने, वो स्टेटमेंट ये कहती है कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अमेरिका ने भारत को टैरिफ के अंदर भी पाकिस्तान से बेहतर एक मदद दे दी। हमने बहुत बगलें बजाई, बड़ा शोर मचाया कि हमारे पास 19% टैरिफ लगा, हमें बड़ा फायदा हो गया। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं ना, गवर्नमेंट ये बताए कि टैरिफ अगर थोड़ा सा कम आपको लग गया था तो आपने एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा किया? भाई उसका फायदा तो तब होगा ना जब आप अमेरिका को बहुत ज्यादा अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे। आपकी एक्सपोर्ट्स अमेरिका को कम हो रही हैं, आप टैरिफ जितना मर्जी करवा लें, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारत ने तो फिर भी टैरिफ आपसे भी 1% कम करवा लिया बाद में। तो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, सबसे अच्छा वजीर आजम शहबाज शरीफ है, लेकिन सारे फायदे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिए हैं। और ये याद रखिएगा कि ये जो इस तरह के कागज साइन होते हैं ना, जी जी, ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ। और दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान की बात है तो अमेरिका को और इजराइल को अच्छी तरह से पता लग गया कि ईरान वेनेजुएला नहीं है और ना ही सीरिया और इराक है, और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान ईरान भी नहीं है। याद रखिए, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, लिहाजा तसल्ली रखिए कि पाकिस्तान महफूज है। यहाँ है, पाकिस्तान ने हमेशा एक पीस और एक ट्रैंक्विलिटी की बात की है, हमेशा हिंदुस्तान के साथ तो करता रहा है। और आप हमेशा देखेंगे कि हिंदुस्तान एग्रेसर रहा है अपार्ट आई गेस 1965। बट आज आप देखें कि अगर हमने इस मसले को लॉन्ग टर्म, इसको जितनी मर्जी ट्रीटीज कर लें, आप MOUs कर लें, वो कोई नहीं उस पर ठहरता, कोई भी नहीं ठहरता। मैं जैसे आपको कहा है कि ईरान ने 1968 में अगर NPT को साइन कर दिया है तो लेटर एंड स्पिरिट पे आपने क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट किया? आप फिर भी आप उसको क्यों बार बार कर रहे हैं? आपके पास प्रूफ कोई नहीं है। IAEA ने कहा है कि यहाँ कोई हमें प्रूफ नहीं मिल रहा, तो फिर आपने क्यों किया ये? तो वही बात आ गई अपनी हेजेमनी रखने के लिए। देखें, जब तक इजराइल और अमेरिका तलाक ना करें एक दूसरे से, सेपरेट जब तक ये दोनों नहीं होंगे, आपके दुनिया के अंदर पीस नहीं आ सकती।